नमस्कार दोस्तों, संदीपनी शिक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ही दुखद दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन का आज निधन हो गया है। हीराबेन शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें मुखाग्नि दी है। अंतिम सफर के दौरान वे मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वे शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। दोस्तों, हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 बजे UN मेहता अस्पताल में निधन हुआ है। वे 100 साल की थीं। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की शिकायत भी थी। मोदी जी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। इसके बाद सुबह 7:45 बजे अहमदाबाद पहुंचे। यहां से वे सीधे गांधीनगर के रायसरण गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए। पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। मोदी जी के पहुंचते ही अंतिम यात्रा शुरू हुई। सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, पीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतिम संस्कार के बाद ने सभी तय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में अहम प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे। पहले प्रधानमंत्री को बंगाल जाना था। यहाँ स्वच्छ गंगा मिशन के प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के अलावा उत्तराखंड और झारखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी ने ट्वीट कर निधन की जानकारी दी। लिखा, शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हीराबा के निधन की जानकारी दी। शुक्रवार की सुबह 6:02 पर उन्होंने लिखा, माँ मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मोदी जी ने आगे लिखा, मैं जब उससे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। हीराबा ने जून में ही अपना 99वां जन्मदिन मनाया था। प्रधानमंत्री मोदी उस समय उनसे मिलने आए थे। उस दौरान पीएम ने हीराबा के पैर धोकर पानी अपनी आंखों से लगाया था। दोस्तों, देश के राजनेताओं ने जताया शोक। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, माँ एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, हीराबा जी का संघर्षपूर्ण व सात्विक जीवन सदैव प्रेरणादायक है, जिनके वात्सल्य व सत्यनिष्ठा से देश को यशस्वी नेतृत्व मिला। मां का जाना अपूरणीय क्षति है। इस रिक्तता की पूर्ति असंभव है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया, एक पुत्र के लिए माँ पूरी दुनिया होती है। माँ का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है। पीएम मोदी जी की पूज्य माता का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुधवार को बीमार हीराबा को देखने अहमदाबाद पहुंचे थे। वे करीब 1 घंटे 20 मिनट अस्पताल में रहे थे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत करके मां की तबीयत और इलाज के बारे में जानकारी ली थी। अस्पताल में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के कुछ अन्य मंत्री भी मौजूद थे। दोस्तों, पिछले साल 2016 में भी हीराबा की तबीयत बिगड़ी थी। तब उन्हें एक सामान्य नागरिक की तरह 108 एम्बुलेंस के जरिए गांधीनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इतना ही नहीं, सामान्य मरीजों की तरह ही हीराबा का अस्पताल के जनरल वार्ड में इलाज किया गया था। मोदी इस साल 11 और 12 मार्च को 2 दिनों के गुजरात दौरे पर थे। तब 11 मार्च को रात 9 बजे मां हीराबा से मिलने गांधीनगर पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने उनके साथ खिचड़ी भी खाई। चलिए दोस्तों, अब हम आपको मोदी को मोदी बनाने वाली हीराबेन के 10 किस्से बताते हैं। छत से टपकते पानी तक का इस्तेमाल कर लेती थी हीराबेन। साड़ी में हमेशा रखती थी रुमाल। दोस्तों, समय की पक्की और मेहनती थी हीराबा। सुबह 4 बजे उठती, सारा काम खुद करती थी। विपरीत परिस्थितियों में सहनशील, पकते पानी तक का इस्तेमाल कर लेती थी हीराबेन। साफ सफाई की पक्की पैरोकार। 100 साल की उम्र में भी वो कुछ सिखलाने के बाद मोदी का मुंह पहुंचती थी। ईमानदार,
अर्थशास्त्री। 5 हो या 1 रुपए, परिवार चलाना जानती थी। पीएम मोदी से कहा, लगता है तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो। बच्चों के लिए सजग, थकान देखी तो आधे रास्ते में गुड़ मंगाया। दूसरों की पसंद का सम्मान, मोदी के प्रयोग को हमेशा प्रोत्साहित करती थी। घरेलू नुस्खों और कड़ी मेहनत के दम पर 100 साल पूरे किए। दोस्तों, पीएम मोदी को 18 घंटे काम करने की प्रेरणा माँ से ही मिली थी। दोस्तों, और जो सबसे बड़ी बात है हीराबेन की, वो ये है कि वे पढ़ाई नहीं कर सकी, लेकिन चाहती थी कि सभी बच्चे पढ़ाई करें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। ये कोई फाइनेंस, डिफेंस या फॉरेन पॉलिसी या देश से जुड़ी हुई खबर नहीं है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों, माँ एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है। व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी हासिल करता है, उसमें माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। हीराबाजी के संघर्षपूर्ण और सात्विक जीवन से मोदी जी ने सदैव प्रेरणा पाई है। उनके वात्सल्य और सत्यनिष्ठा से ही देश को यशस्वी और सशक्त नेतृत्व मिला है। इसीलिए आज हम ये वीडियो बनाकर हीराबा को श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, माँ न सिर्फ बच्चे को जन्म देती है, बल्कि उनके दिमाग, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को भी आकार देती है। मुझे कोई संदेह नहीं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। ये पंक्तियाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की हैं। मोदी जी ने माँ के 100वें जन्मदिन पर 8 जून 2022 को एक ब्लॉग लिखा था। ये बातें वहीं से लिखी हैं। धन्यवाद।